हेलो हेलो हेलो। देखो भाई, फिगर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बेहतरीन टॉपिक है। इंपॉर्टेंट इसलिए कि बहुत एग्जाम में आता है ना। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है क्योंकि हर शिफ्ट में आता है, चाहे प्री में हो चाहे मेंस में हो। ठीक है। और मैं आपको लेटेस्ट सवाल ही करा रहा हूं जिससे कि लेटेस्ट पैटर्न आपको पता चले। ठीक है। तो नए नए पैटर्न बनते जाते हैं, नए नए डिफरेंट टाइप बनती जाती हैं। ठीक है। चाहे वो प्री में हो चाहे मेंस में हो, सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो चाहे एमटीएस हो चाहे सीपीओ हो चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे बैंक और बैंक में ही फिगर सीरीज आता है। ठीक है। चाहे यूपी का कोई एग्जाम हो, स्टेट एग्जाम हो, हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ये। ठीक है। एक्चुअल में फिगर सीरीज में होता क्या है वो समझते हैं हम। चलो देखो, होता क्या है पैटर्न समझते हैं। एक्चुअल में इससे ये ढूंढना होता है, फिर इससे ये ढूंढना होता है, इससे ये ढूंढना होता है, और उसी पैटर्न से इससे ये ढूंढना है। अब इससे ये कैसे बना हमें ये ढूंढना है। ठीक है। हमें ये पता चल रहा है कि भाई सिंपल सा फंडा है। एक एरो, एक एरो ब्लैंक है, एक डार्क है, मतलब ये व्हाइट एरो है, ये ब्लैक है, फिर ये व्हाइट एरो है, फिर ये ब्लैक है, फिर यहां व्हाइट एरो आएगी। तो तीन ऑप्शन गलत करने हैं आपको, तीन ऑप्शन गलत करने हैं। अब ये तो कंफर्म हो गया कि यहां व्हाइट एरो आएगी। ठीक है। अब ये व्हाइट एरो आएगी तो कैसे चलेगा, देखो व्हाइट एरो आएगी, ब्लैक एरो वाला तो गलत हो गया। ठीक है। ब्लैक एरो वाला तो गलत हो गया। अब ये एरो किस तरीके से रोटेट हो रहे हैं वो समझते हैं। ठीक है। एरो कैसे रोटेट हो रहे हैं उनको समझते हैं। ठीक। यहां से अगर हम इस एरो पे जाएं, यहां से अगर हम इस एरो पे जाएं तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, घड़ी से विपरीत दिशा में 90 डिग्री, घड़ी से विपरीत दिशा में 90 डिग्री। अब यहां से जब हम यहां जाएंगे, जब हम यहां से जब हम यहां जाएंगे तो 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ। पहले 90 हुआ, फिर 135 हुआ, फिर आगे कितना बढ़ा। अब यहां से अगर हम आगे बढ़े तो कितना बढ़ा है। एक तो ये, दूसरा कई बार यहां से यहां भी जंप होता है, वो भी बताऊंगा। उसका कारण ये है क्योंकि ये सब सेम है। देखो, तो ऐसा भी हो सकता है यहां से यहां जंप हो, लेकिन सोचेंगे उसके बारे में बाद में। ठीक है। चलो देखो, पहले यहां से यहां एंटी क्लॉकवाइज 90, फिर यहां से यहां एंटी क्लॉकवाइज 135, फिर यहां से यहां कितना बढ़ा, 180 प्लस 45, 180 प्लस 45 कितना बढ़ा, 225। ठीक है। फिर यहां से यहां कितना बढ़ेगा देखते हैं। 90 और 135 में कितना बढ़ा, 45। फिर यहां और यहां में कितना बढ़ा, 90। अब इन दोनों में 45, यहां 90, तो हो सकता है 45 का डबल हुआ हो, या हो सकता है 45 में 45 ऐड हुआ हो। तो दोनों माइंड में लेकर के चलना है, दोनों माइंड में लेकर के चलना है। हमारा तो नंबर सीरीज चल रहा था। नंबर सीरीज कहां चल रहा था, मिसिंग नंबर कल कंप्लीट हुआ था, मिसिंग नंबर कल कंप्लीट हुआ था भाई। ठीक है। पहले इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। अब यहां से यहां 135 भी हो सकता है,
और ऐड 180 भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, 135 ऐड करते हैं। 225 में 135 ऐड करोगे कितना आएगा? 360। और 360 का मतलब वापिस से सेम। सेम इस तरफ डायरेक्शन है ऑप्शन में, ये रही। लेकिन ये है या नहीं आगे भी देखेंगे, क्योंकि आगे भी गिवन है। अगर ये 360 है तो आगे रोटेशन कितनी होनी चाहिए? फिर से 360 आ जाएगा, यानी कि ये पैटर्न नहीं है। फिर से 360 आ गए तो सेम, फिर इस तरफ चला गया। ठीक है, अब दूसरा, एक ये सेम, ये सेम, ये सेम, मतलब ब्लैक एरो सेम, ब्लैक एरो सेम। तो व्हाइट एरो देख लो, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, क्या इसमें कोई पैटर्न मिल रहा है? देखो, इससे गया क्लॉकवाइज 135, इससे गया क्लॉकवाइज, यहां से आएंगे 135 डिग्री, फिर इससे फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि इसी तरफ आएगा, फिर इससे फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज, यानी कि ये पैटर्न लग रहा है। इस पैटर्न की वजह से 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 135 डिग्री क्लॉकवाइज। दोबारा इससे 135 डिग्री क्लॉकवाइज आए ये वाला, फिर इससे फिर 135 डिग्री क्लॉकवाइज आए ये वाला, और फिर इससे 135 डिग्री फिर क्लॉकवाइज जाएंगे ये वाला। और ये दोनों तीनों तो सेम थे, तो 135 डिग्री घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज, 135 डिग्री क्लॉकवाइज और 135 डिग्री क्लॉकवाइज। अब पैटर्न कंप्लीट मिल रहा है और इससे हमारा ये आंसर आया। डी इज द राइट आंसर। वैसे वो ऐड कर रहे थे तब भी यही आ रहा था, बट सही पैटर्न ये है। ठीक है, डन भाई। इस चैप्टर का नाम है आपका, फिर मेरे माइंड में ये चल रहा था, आपकी क्लास ना, आपकी क्लास में क्लास का नाम दे रखा है मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर नहीं आज, ठीक है, आज है फिगर सीरीज। क्लास के बाद नाम चेंज करवा दूंगा मैं। चलो इसका सोचो भाई। ठीक है, सोचो इसके बारे में। हो गया? देखो, एक छोड़ करके यहां ब्लैक आया, मतलब एक बीच में, ठीक है। अब बीच में दो छोड़ करके यहां ब्लैक आया, अब एक दो तीन ब्लैक छोड़ करके यहां बीच ब्लैक आया, अब एक दो तीन चार छोड़ करके ब्लैक यहां आएगा। अब ब्लैक यहां आएगा तो ऐसा ब्लैक किस ऑप्शन में दे रखा है? ठीक है, यहां ब्लैक आएगा और ऐसा ब्लैक डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज भी रोटेट हो सकता था, एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट हो सकता था। ठीक है, एनालॉजी का क्लास नोट्स अपलोड हो चुका है। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
देखो भाई, सोचो। देखो मेरी ख्याल से तब ज्यादा क्लियर होगा, इससे ये जंप करोगे और इससे ये जंप करोगे। कारण है, देखो इससे ये जंप करोगे तो ये यहां शिफ्ट हो रहा है और ये यहां शिफ्ट हो रहा है। इससे जब ये जंप करोगे तो ये यहां शिफ्ट हो रहा है और ये यहां शिफ्ट हो रहा है क्रॉस में। तो जब हम इससे ये शिफ्ट जंप करेंगे तो इससे ये हो जाएगा और इससे ये हो जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले जैसा ही बन जाएगा, पहले वाला जैसा ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, चलो तो बी जा रहा है चेंज होकर के, पहले जैसा बन जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट। चलो भाई, एडवांस में हैप्पी बर्थडे रीजनिंग के बादशाह। थैंक यू भाई, थैंक यू। चलो करो। देखो एक ट्रायंगल अंदर की तरफ है, एक ट्रायंगल बाहर की तरफ है, एक ट्रायंगल अंदर की तरफ है, एक ट्रायंगल बाहर की तरफ होगा तो ट्रायंगल अंदर की तरफ आएगा। ट्रायंगल अंदर की तरफ आएगा तो चारों में अंदर की तरफ है। ठीक, अब रोटेशन देखेंगे, अब रोटेशन देखेंगे। देखो ये एरो पहले यहां आया, फिर एरो यहां आया, फिर एरो यहां आया, अब एरो यहां जाएगा। अब ऐसे एरो किसमें नहीं है और किसमें है? यहां एरो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सी में है। अगर मान लो, अगर मान लो एरो एक में और मिल जाता तो हम इन की रोटेशन देखते हैं। ये जो बॉक्स की रोटेशन है उसको देखते हैं। थोड़ा आराम से करो, लिखना भी हूं। अरे इनको नहीं लिख पाओगे, ये मैं क्लास नोट्स अपलोड करूंगा तभी लिख पाओगे। अब ये बनाने में तो आप लोग बहुत टाइम लगा दोगे। नॉन वर्बल रीजनिंग ऐसे फोटो से ही चलती है। ठीक है, ये चैप्टर कहां से लिख पाओगे यार? डायग्राम कहां से बनेंगे आप लोगों से? आपकी ड्राइंग में जानता हूं कहां से क्या कर दोगे। देखो डायग्राम 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 7 वाला जाएगा। सात किस में है? 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 वाला जाएगा भाई, 7 वाला जाएगा। एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 आकृति वाला बी जाएगा। ठीक है, बी जाएगा।
करो। एक, दो, तीन, चार, पांच, छह। किसमें है छह? ठीक है, चलो। तो चार थे, ये पांच है और ये छह। तीन दो पांच, तीन तीन छह। सी इज द राइट आंसर। ठीक है। अच्छा, छह तीन में है, ओके। छह तीन में है भाई, छह तीन में है। दोबारा समझो, दोबारा देखो। अब रोटेट देखो। अब ये एक है, यहाँ दो है, यहाँ तीन है, यहाँ चार है, यहाँ पांच है, यहाँ छह है। लेकिन छह किस तरीके से है वो देखो। देखो, पहले इस डायरेक्शन में बन रहा था, फिर ये इस डायरेक्शन में इस कॉर्नर पे लेके जा रहा है, फिर इस कॉर्नर की तरफ हो रहा है, फिर ये इस कॉर्नर की तरफ हो रहा है, अब ये इस कॉर्नर की तरफ हो रहा है। अब वो जाएगा जिसमें छह में इस कॉर्नर की तरफ ज्यादा जो लीफ हैं, पत्तियां हैं, ये ज्यादा दिखा रखे हैं। तो इस कॉर्नर की तरफ ज्यादा बी में दे रखी है ज्यादा। क्योंकि अब आप कहोगे सर ज्यादा का क्या मतलब, ये भी तो है, ये भी तो है। देखो, इसमें तो एक ही लीफ है, इसमें दो ही है, तीन इस तरफ है, तो ज्यादा सेंट्रिक ये बन रहा है। तो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, डन। चलो करो। करो भाई, जल्दी से। अयान, कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया बताओ। कौन सा नहीं समझ में आया? मिसिंग नंबर का क्लास नोट्स अपलोड हो चुका। अब देखो भाई, देखो किस तरीके से रोटेट हुआ है वो समझो। ये यहां पर आया, ध्यान से, ये स्क्वायर यहां पर आया और ये यहां गया। अगले में ये पेंटागन यहां आया, हार्ट यहां गया, स्क्वायर यहां आ गया। अगले में स्क्वायर यहां गया, पेंटागन यहां गया, हार्ट यहां आएगा। अब ये किस किस ऑप्शन में, ठीक है, हम दोबारा बताऊंगा, ये किस किस ऑप्शन में नहीं है। देखो, यहां स्क्वायर होना चाहिए, अब यहां स्क्वायर चारों में दे रखा है। ठीक है, सब में हार्ट, स्क्वायर और पेंटागन की पोजीशन सेम दे रखी है। अब ये सेम दे रखी है, तो अब आपके रोटेशन समझ में आनी चाहिए। जब ये यहां गया, ये यहां पर गया, तो एक्चुअल में ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम गया। भाई ये फ्लैग यहां था, तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। जब ये फ्लैग और हार्ट यहां आया, तब फिर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूम गया। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमते हुए ये ट्रायंगल की पोजीशन बदल गई।
हार्ट की भी बदल गई, नीचे की तरफ तो है। देखो दोबारा समझो, जब ये यहां से यहां गया तो ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री हो गया। फिर जब ये यहां से यहां आया तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री ऐसे बनेगा, लास्ट वाला। जो ट्रायंगल की जो शेप होगी वो समझो, वो ट्रायंगल की शेप ऐसी बनेगी, बट ट्रायंगल चेंज हो गया, बट एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री ये हो रहा है, ये तो कंफर्म हुआ। हार्ट समझ में आया? ठीक है। दूसरा मैं इसकी बात कर लेता हूं, स्क्वायर की। जब ये स्क्वायर यहां शिफ्ट हुआ तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट हो गया। जब ये यहां से यहां शिफ्ट हुआ तो फिर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट हो गया। ठीक है। जब ये यहां से यहां शिफ्ट होगा तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा, इसका मतलब ये डार्क पार्ट ऐसा आ जाएगा। हार्ट को मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि हार्ट की शेप चेंज हो रही थी, तो उसको क्यों ले? पहले हमें आसान पार्ट में रहना है, जो आसान है उसमें रहना है, जो आसान उसमें देखेंगे। ठीक है। देखो दोबारा समझो, जब ये यहां शिफ्ट हुआ तो ब्लैक पार्ट से देखो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, फिर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, फिर एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। तो एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री यहां पर बनेगा। अब ऐसा किस किस में नहीं बना रखा? एक ऑप्शन कट हुआ है, एक ऑप्शन कट हुआ है। ठीक, ये वाला पार्ट दोनों में तीनों में सेम है, यानी कि जो भी सॉल्यूशन छुपा है वो हार्ट की वजह से ही छुपा हुआ है। अब हार्ट में ही देख लो भाई, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री यहां रोटेट हुआ तो ये यहां आना चाहिए, और एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट होगा तो ऐसे होगा। ठीक है, एक सेकेंड, रोटेशन गलत कर दी मैंने। ये एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री ऐसे, तो ऐसे होगा तो ये ऐसे बनेगा और ब्लैक पार्ट ऊपर रहेगा और फ्लैग ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि रोटेट अगले पार्ट में हो रहा है, वो फ्लैग ऊपर की तरफ होगा। और ऐसा किस में दे रखा है? ए में भी नहीं दे रखा। मेरे मेरे मतलब टाइपिस्ट ने पक्का कोई ना कोई मिस्टेक की है। क्यों? क्योंकि एक तो ये दोनों ऑप्शन भी सेम दे रखे हैं। ठीक है, हाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। ठीक है, क्योंकि ये तो ठीक है एज इट इज रोटेट हुआ, ये भी ठीक है एज इट इज रोटेट हुआ। अब इसको रोटेट करेंगे तो ऊपर ब्लैक जाना चाहिए इसके अकॉर्डिंग दो, और फ्लैग ऊपर की तरफ जाना चाहिए, गड़बड़ है। ठीक है, बट ऐसा बनेगा। नेक्स्ट, रुको, दोबारा पीपीटी मंगवाई है मैंने, क्योंकि आपसे ऐसे सोल्व होगा नहीं।
दोबारा अभी फटाफट दोबारा टाइप करवा के मंगाई है जिसमें ऑप्शन 7 हो। ठीक है, अब ऑप्शन 7 में ना एक करो, अब करो भाई। सर बच्चों को मारते नहीं क्या? आप शाउटिंग करो और मारो जाके 2-4 को। देखो, एक एक ट्रायंगल, फिर 2 ट्रायंगल, 3, 4, 5। अब देखो एक इंक्रीज जो हो रही है वो इस तरीके से इंक्रीज हो रही है कि ये नीचे की तरफ पलट गई और ऊपर की तरफ इंक्रीज हुई। फिर उसके बाद ये ऊपर की तरफ पलट गई, फिर इंक्रीज हुई। फिर ये नीचे की तरफ पलट गई, फिर इंक्रीज हुई। फिर ऊपर की तरफ पलट गई, फिर इंक्रीज हुई। अब सुनो, अब ये नीचे की तरफ पलट जाएगी ऐसे और फिर इंक्रीज होगी। इतना तो नीचे की तरफ पलटने के बाद है। अब ये इंक्रीज और होगी। और ऐसा डायग्राम किस में दे रखा है? बी में नहीं, हाँ बी में, बी में दिया है। तो बी इज द राइट आंसर। बी सही जवाब है। देखो, नीचे की तरफ पलट करके फिर इंक्रीज हो रही है ऊपर की तरफ। ठीक है, 3 नीचे ट्रायंगल रहेंगी, 3 ऊपर। आप ऐसे भी काउंट कर सकते थे, पहले ऊपर की तरफ 1, ठीक है, फिर 1 नीचे की तरफ इंक्रीज हुई ऊपर की तरफ, फिर ऊपर की तरफ 2, ये इस तरफ पलट गया, फिर 2 2 हो गई। अब इस तरफ 3, इस तरफ 2, तो अब 3 3 हो जाएंगे, 3 ऊपर 3 नीचे। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ध्यान से करना। देखो, 2 सर्कल, 1 सर्कल, फिर 2 सर्कल, फिर 1 सर्कल, तो 2 सर्कल वाला तो कैंसिल कर दो। ठीक, ठीक है अनिर्बन, एक क्लास लाइव लगाऊंगा चलो जब। फिर उसके बाद 2 सर्कल तो कैंसिल कर दो, ये भी गए। अब देखो, ब्लैक ऊपर था, यहां नीचे की तरफ है, यहां ऊपर है, तो अब नीचे की तरफ होगा, तो डी खत्म। बी इज द राइट आंसर। या तो आपको डायरेक्ट दिख जाए आंसर ये है, या फिर आप 3 ऑप्शन कैंसिल करते चलो, जल्दी भी होगा और एक्यूरेट भी होगा। कई बार छोटी सी मिस्टेक की वजह से 3 ऑप्शन कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, डन, आगे चलो नेक्स्ट।
चलो यहां देखो, ये 6 साइड, 5 साइड, 4 साइड, 3 साइड, 2 साइड होंगे, ठीक है। अब 2 साइड कौन सी, अब 2 साइड कैसी हो सकती है, मतलब 2 डॉट वाली, क्योंकि 6 साइड है लेकिन 6 डॉट भी है, 5 साइड है लेकिन 5 डॉट भी है, 4 साइड है 4 डॉट भी है, 3 साइड है मतलब 3 डॉट भी है, तो 2 साइड है 2 डॉट, साइड की 2 साइड होंगी और साइड 2 बन ही नहीं सकती, एंगल बन जाएगा, वो फिगर तो बन ही नहीं सकती, तो उसमें 3 डॉट लग जाएंगे, एंगल बन भी गया तो इसलिए एक लाइन ही बनानी पड़ेगी डॉट की वजह से, तो डी इज द राइट आंसर, डी सही जवाब है। नेक्स्ट, क्या बोल रहा है यार तू, देखो भाई सोर्स एरर बता रहा नहीं भाई, सारे बच्चे तो लाइव बैठे हैं, सारे बच्चों का सोर्स एरर, हेलो हेलो सही है, सोर्स एरर कुछ नहीं है भाई, अपना रिफ्रेश करो एक बार, आ जाओ। पहले ये एरो नीचे की तरफ है, फिर ये एरो इस तरफ है, फिर ये एरो इस तरफ है, अब ये एरो इस तरफ जाएगा, अब ये इस तरफ एरो 3 में दे रखा है, ये खत्म, 3 में दिया है। अब आप इनके पार्ट देखो, जब ये एरो इस तरफ था तो सर्कल ऊपर आ गया, जब ये एरो इस तरफ था तो सर्कल लेफ्ट हैंड साइड आ गया, पूरा डायग्राम रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। फिर ये एरो इस तरफ आएगा तो सर्कल नीचे आएगा, सर्कल नीचे आएगा, ये खत्म, ये खत्म, सी इज द राइट आंसर। कंप्लीट एरो लोन रोटेट हो रहा है, ठीक है। ठीक है, चलो ललित कह रहे हैं सर आपकी एप्लीकेशन में बहुत प्रॉब्लम है और आदित्य रंजन सर की एप्लीकेशन पर नहीं। आदित्य रंजन सर की एप्लीकेशन कौन सी होगी भाई, कहां जी रहे हो भाई, बोला आपकी एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है। आदित्य रंजन सर भी तो इसी एप्लीकेशन में पढ़ाते हैं, आरजी विक्रमजीत, यही ऐप तो सेम ही है। चलो आकाश कौन से टाइमिंग में, चलो नेक्स्ट, चलो करो भाई, आ जाओ। ये यहां पर आया, ये यहां पर आया, तो ये यहां पर आएगा, ठीक है।
जब ये यहां पर आया तो ब्लैक ऐसे गया, फिर ब्लैक ऐसे गया, तो फिर ब्लैक ऐसे आएगा, और ऐसे आएगा तो ये खत्म, ये खत्म, दो तो खत्म, दो खत्म। अब देखो, उसके बाद देखो भाई, ठीक है, अब ये यहां आया, ठीक है, यहां पर आया, लेकिन सर्कल कैसे आया, सर्कल, सर्कल एंटी क्लॉकवाइज। देखो सर्कल ये है, सर्कल एंटी क्लॉकवाइज, फिर सर्कल एंटी क्लॉकवाइज, फिर सर्कल एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो ए खत्म। सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, चलो करो भाई। ये किस तरीके से रोटेट हुआ, पहले ये एक का एक हुआ और सिर्फ यहां शिफ्ट हुआ, सिर्फ यहां शिफ्ट हुआ, फिर दो आए, फिर दो बने, फिर तीन आए, फिर तीन बनेंगे, लेकिन तीन तो बनेंगे, बट तीन किस तरीके से बनेंगे वो समझो। वो समझते हैं। देखो यही चीज यहां आ रही है बीच में और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, यही चीज फिर यहां आ रही है, फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, फिर यही चीज यहां आ रही है, फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, फिर यही चीज यहां आ रही है, फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, फिर यही चीज यहां जाएगी और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी, तो एटलीस्ट एक तो गया, एक तो गया। फिर उसके बाद जो नया आया है, जो नया डायग्राम आया है, वो यहां एक शिफ्ट हुआ और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो गया, नहीं क्लॉकवाइज रोटेट हो गया, फिर यहां शिफ्ट हो गया, क्लॉकवाइज रोटेट होगा, फिर ये यहां शिफ्ट होगा और क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो ये गया, दो बचे, बी और सी। देखो जो नया आया था वो इस डायरेक्शन में आया था, फिर जो नया आया वो इस डायरेक्शन में आया, तो इस डायरेक्शन में आया तो 45 नहीं, तो नया किस डायरेक्शन में आएगा, सी में या बी में, दोनों में हो सकता है, रीजन ढूंढो तीसरा आने का। नया जब आया तो इसका
45 था, फिर जब सेम रहा, अब नया जब आएगा तो इसका 45 आएगा, ये गया। दोबारा सुनो, देखो इस डायग्राम की जगह पे नया आया था और इसका रुको एक सेकेंड, इसका 45 क्लॉकवाइज नया आया था, तो इस डायग्राम का नया आएगा ना, तो इसका 45 क्लॉकवाइज नया आएगा। क्लॉकवाइज नया आएगा तो ऐसे आएगा, मैंने गलत कैंसिल कर दिया, हाँ तो ठीक तो किया, ये गया तो यही तो आएगा। दोबारा बताऊं, देखो इसकी जगह पे ये आया है, एक नया जनरेट हुआ ना, तो क्लॉकवाइज 45 है ना, तो इसकी जगह पे नया आएगा, तो ये ऐसे है, तो क्लॉकवाइज 45, ऐसे मतलब ये ओपन माउथ, क्लॉकवाइज 45, तो 45 तो ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, तो बी इज द राइट आंसर, बी सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, ये यहां आया, ये यहां आया, ये यहां आएगा, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, तो फिर ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो ए तो गया, ए गया। अब बड़े वाली ट्रायंगल देख लो, या इस फ्लैग को देख लो, बड़े वाली ट्रायंगल ऐसे थी, फिर वो नीचे की तरफ होगी, फिर वो लेफ्ट हैंड साइड होगी, फिर वो ऊपर की तरफ होगी, ये गया ऊपर की तरफ होगी, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो डन भाई। तो अभी फिगर सीरीज कल कंटिन्यू होगा, ठीक है।